नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। लगातार राजस्थान सरकार कोविड को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। कोविड की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर भी दिखाई देने के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 18 से कम उम्र वालों के 1156 राजस्थान में मरीज दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक डूंगरपुर और दौसा जिले में बताए जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में वहीं दूसरी और तीसरी बार एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, जिसकी तारीख 8 जून 2021 रखी गई है। लगातार व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। जयपुर व्यापार महासंघ ने राजस्थान सरकार को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें 24 मई तक व्यापारियों के पक्ष में निर्णय लेने को कहा है। अगर नहीं लिया तो आगे परिणाम कुछ और होंगे, यह अल्टीमेटम दिया है। मैं हूं झोटवाड़ा व्यापार मंडल में। क्या कुछ स्थिति है, व्यापारियों की क्या स्थिति है, क्योंकि व्यापारी एक मध्यम वर्ग में आता है। आए दिन किस तरह व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस तरह एक के बाद एक नए व्यापारियों पर वजन थोपे जा रहे हैं, क्योंकि अब जो 8 तारीख को जो घोषणा हुई है उसमें एक बार फिर व्यापारियों के पक्ष में नहीं होते हुए राजस्थान सरकार ने अब रविवार तक बाजार जो बंद रहते थे उन्हें सोमवार को भी बंद कर दिया है। अब बाजार मंगलवार को खुलेंगे, यानी 1 जून को बाजार खुलेंगे, जो 28 मई को बंद होने हैं। वही 4 जून को वापस वो बाजार बंद हो जाएंगे, जो सीधे 8 जून को खुलेंगे। ये राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन है। राजस्थान की सरकार की नई गाइडलाइन के बाद क्या कुछ व्यापारियों का कहना है, लालचंद जी? अब राजस्थान सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें 8 जून तक राजस्थान सरकार सुबह 5 बजे तक इसी तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। क्या लगता है, राजस्थान सरकार का ये निर्णय सही है? सही है तो कितना सही है? क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि व्यापारियों की शटरों के नीचे जब वो जाते हैं तो बिजली के बिल पाते हैं। आने वाले दिनों में उनके पेनल्टी जुड़कर उनके सर पर एक नया वजन हो जाएगा। अगर बात करें दुकान की किस्त की या फिर मकान मालिक के किराए की, तो सब चीज़ें यथावत हैं। राजस्थान सरकार का निर्णय बिल्कुल अनुचित है और इस निर्णय में उन्होंने कहीं भी व्यापारियों के हितों के लिए नहीं सोचा। व्यापारिक हितों की उन्होंने सोची नहीं है, क्योंकि व्यापारियों की जो आज दशा हो रही है, मध्यम वर्ग में आता है पूरा व्यापारी, उनके घर में खाने के लिए भी परेशानी हो रही है, बिजली के बिल आ रहे हैं। इसके अलावा बैंकों की जो किस्तें हैं उनका दबाव पड़ रहा है, बिजली की किस्तों में भी कोई राहत नहीं है, न कोई सरकार आर्थिक सहयोग है। इसके अलावा व्यापारी की ये स्थिति हो चुकी है कि वो कभी भी रोड पर आकर आंदोलन का रूप धारण कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि लॉकडाउन नहीं लगे, लॉकडाउन लगे, लेकिन व्यापारी जो दुकानें खोल रखी है, दूसरी किराने की दुकानें, सब्जी की, ऐसे सभी व्यापारियों को एक गाइडलाइन के तहत दुकानें खोलने का मौका दिया जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी चले। अन्यथा आज लोग कोविड से मर रहे हैं, कल लोग आत्महत्या करेंगे, भूखे मरेंगे, ये और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो सकती है। इसलिए राजस्थान सरकार को ऐसा माहौल बिगड़े, आम जनता के साथ ऐसी दशा हो, उससे पहले निर्णय लेकर दुकानें खोलने का आदेश जारी करना चाहिए। जो भी नियम है कोविड के, उन नियमों के साथ दुकानदार दुकान खोलने के लिए तैयार है। हम किसी भी तरीके से सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन ये जो जाति हो रही है, दुबार हो रहा है कि आधे व्यापारियों को खोलने दे रहे हैं, आधे को बंद कर रखे हैं। अब कोई कहेगा आधे कैसे हैं? आप देखिए कितनी दुकानें खुली है, मीट की दुकानें खुली है, किराने की दुकानें खुली है, ये रजिस्ट्रार ऑफिस खुले हैं, इसके अलावा पेट्रोल पंप खुले हैं, सब्जी की दुकानें खुली है, अमेजन खुले हैं, ऑनलाइन सारी सप्लाई हो रही है। तो फिर दुकानदारों के साथ ही क्यों ऐसा है? इसलिए मेरा सरकार से निवेदन, अब बहुत जल्दी हम, लेकिन आम व्यक्ति के लिए रोजमर्रा की जो चीज़ होती है, चाहे वह कोई भी चीज़ करे, ऑनलाइन वो व्यक्ति मंगवा सकता है, ऑफलाइन वो नहीं आ पा रहा। क्या बाजार में आने से कोरोना नहीं फैलेगा? बिल्कुल फैलेगा। अगर कोई ऑनलाइन आ रहा है देने वाला, उसकी क्या गारंटी है कोरोना लेके नहीं आ रहा? दूसरी बात कि व्यापारी फिर भी सचेत होकर अपना व्यापार चला सकता है। ऑनलाइन वाले के ट्रेवल्स का कोई पता नहीं है, इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ चल रहा है, ये कहाँ से आया, किधर हो गया है। लेकिन हमारे दुकानों पे अगर कोई वो आएगा खरीदने वाला ग्राहक, तो हम उसका ध्यान रखेंगे कि ये ग्राहक डिस्टेंस रखे, मास्क लगा के रखे। इसलिए सरकार को बहुत जल्दी ये निर्णय लेना चाहिए कि सभी दुकानों को एक गाइडलाइन के तहत खोलने का आदेश जारी करना चाहिए। अन्यथा बहुत जल्दी सारे व्यापार मंडल मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि हमारी दुकानें खोलने का हमें। देखिए, भरतपुर व्यापार महासंघ ने एक निर्णय लिया है। अगर राजस्थान सरकार 24 तारीख शाम 5 बजे, यानी आज शाम 5 बजे तक नहीं मानी, तो हम 1 जून को अपने प्रतिष्ठान खोल देंगे। क्या ऐसा जयपुर में भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल होगा। भरतपुर ही नहीं, हर जगह ऐसा होगा, क्योंकि भरतपुर वालों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और वो बहुत जल्दी सचेत हो गए। सभी व्यापार मंडलों में, सभी जिलों में, सभी पूरे राजस्थान में ऐसा होगा।
अगर सरकार इसी तरीके के गलत निर्णय लेती रही और दुकानदारों को परेशान करती रही तो। मनोज जी, क्या लगता है, आप भी झोटवाड़ा से हैं, लगातार व्यापारियों पर एक के बाद एक राजस्थान सरकार के द्वारा राहत नहीं ये वजन थोपा जा रहा है। ये सरकार निकम्मी और नाकारा है, किसी कर्म की नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था और दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि आज बिजली के बिल नीचे आ चुके हैं, बैंकों के फ़ोन आ रहे हैं, दुकानदार आत्महत्या करने वाले हैं। कुछ दिन बाद में ये भी आपके माध्यम से आ जाएगा, क्योंकि ये जहाँ जहाँ जो भी दुकानदार है ना, जहाँ से कोई समाचार आ रहा है तो भूखे मरने की वो आ रही है। आज मजदूर हैं जो बैठे हैं, इनके तो सरकारी सबके तनख्वाह मिल रही है। अब हमारे जो मजदूर वर्ग जो है उनकी क्या हालत है, और हमारे पास जो आदमी काम कर रहा है उसकी क्या हालत है, और हमारे दुकानदारों के बिजली के बिल भी आ रहे हैं, पानी के बिल भी आ रहे हैं, और किराया भी चालू है, सब कुछ चालू है। तो सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ये कोरोना से नहीं मरेंगे इतने, ये लोग जो है ना भूखे मरेंगे। अब लेकिन जब दुकानदार अपना दिल सॉफ्ट कर रहा है, वहाँ नगर निगम की एक बार फिर कार्रवाई होती नजर आ रही है। जहाँ दुकानों में किसी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी सामान की आवश्यकता पड़ती है, दुकानदार सामान दे रहा है। जयपुर में एक अधिकतर देखा जा रहा है कि सामान देने की स्थिति में नगर निगम भी उसे सीज कर रहा है। क्या कार्रवाई नगर निगम की ठीक है? नगर निगम ये जो कार्रवाई कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज अगर किसी आदमी को सामान की आवश्यकता है, अभी किसी ने कोई शादी का सामान बुक करा दिया और शादी है उसके, चलो वो 11 आदमी 5 आदमी का ही काम करेगा, तो सामान लेके नहीं जाएगा क्या? ऐसे नगर निगम अगर हमारी इस रोड के ऊपर सीज करेगा तो हम उस नगर निगम का विरोध भी करेंगे, और जरूरत पड़ी राजी से नहीं मानेंगे ना तो बिना राजी से मनवाएंगे। बिल्कुल साफ है। 8 तारीख तक दूसरा लॉकडाउन है, कब तक इसी तरह बैठे? हम इसका पूरा विरोध करेंगे। अभी हम जल्दी एक मीटिंग पूरे हमारे सभी व्यापार महासंघ, जो हमारा झोटवाड़ा व्यापार महासंघ है उसके अंदर 21 व्यापार मंडल आते हैं, उनकी मीटिंग बुला रहे हैं और जल्दी इसका हम निर्णय लेंगे। क्योंकि जो हमारे और व्यापार मंडलों ने, जैसे जयपुर व्यापार महासंघ ने लिया है और भरतपुर ने लिया है, अपने सीकर व्यापार मंडल ने जो निर्णय लिया है, जोधपुर व्यापार मंडल ने निर्णय लिया, उसके आदेश के हिसाब से हम भी अपना निर्णय आज शाम तक या कल आपको अवगत करा देंगे। जी, तो व्यापारियों में सरकार के खिलाफ गहरा रोष है। व्यापारियों का यही कहना है कि सरकार को कुछ न कुछ राहत देना चाहिए, क्योंकि जीना जरूरी है, लेकिन उसके साथ व्यापारी आत्महत्या नहीं करे, सरकार ऐसा कोई रास्ता निकाले। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।